बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा टॉपिक फंक्शन है। प्रोग्रामिंग में फंक्शन जो है ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है और बहुत टाइम टेकन कंसेप्ट है स्टूडेंट्स के लिए। इसको समझने में बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं इनको प्रॉब्लम होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करें और इसकी थ्योरी को भी साथ हम डिस्कस करेंगे। दैन फिर हम प्रैक्टिकली इस पर कुछ एग्जांपल्स करके इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फंक्शन जो है इसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पर्पस होगा वो ये कि हम इसकी कैटेगरीज देखेंगे कि फंक्शन की कैटेगरीज कौन सी हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर आएगा और फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसमें। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ये बेसिकली आप जब कोड लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके लिए आपने जो कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, वो कम्प्लेक्स है, वो लेंथी है। वहाँ पे हम अपने कोड को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हर एक ब्लॉक जो है वो एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि फंक्शन जो है बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप एक काम करते हैं, आप उस पूरे कंप्लीट टास्क को डिफरेंट सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं और हर सब टास्क के लिए आप एक एक फंक्शन बना सकते हैं। और जब तमाम सब टास्क या तमाम फंक्शंस को आप कंसोलिडेट करेंगे, मर्ज करेंगे, तो आपके पास एक कंप्लीट आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा इसका पर्पज़ ये होता है कि हम कोड को रीयूज़ करते हैं। आपका जो एक फंक्शन होता है उसका जो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम उसको डिफाइन करते हैं फंक्शन को, वो जो उसका डेफिनेशन होती है या कोड होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम उस स्पेसिफिक टास्क को अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम मल्टीपल टाइम हम अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हों तो वहाँ पे भी हमें इसकी हेल्प मिलती है कि आपने वो कोड एक बार लिखा है, आप उस फंक्शन को डिफरेंट लोकेशंस में अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे तो वो आपका कोड रीयूज हो जाएगा। फर्स्ट हमने ये देखा है कि हम अपने प्रोग्राम को मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड करके उसकी कम्प्लेक्सिटी को कम कर लेते हैं। कम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट सब टास्क में, फंक्शंस में। और सेकंड ये है कि हमारा इम्पोर्टेंट इसका पर्पस जो होता है वो कोड को रीयूज़ करना होता है। आपका कोड रीयूज हो जाता है जो एक कोड या उसकी डेफिनेशन फंक्शन की होती है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती है, उसको आप डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट लोकेशन में अपने प्रोग्राम के अंदर आप उसको मल्टीपल टाइम कॉल करके रीयूज़ कर सकते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आ जाते हैं इसकी कैटेगरीज में। फंक्शन की वैसे तो दो बेसिक कैटेगरीज कही जाती हैं लेकिन हम इनको चार कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले है रिटर्न अ वैल्यू, सेकंड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, हमारे फंक्शंस जो भी हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि वो आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दूसरा वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन ये दो कैटेगरीज तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम इसको जैसे मैंने पहले कहा है कि हम चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो चार कौन कौन सी हैं? थर्ड आएगा। ठीक है, विद आर्गुमेंट या हम इसको पैरामीटर्स भी कहते हैं। पैरामीटर्स लिख लेते हैं, मोस्टली ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, और फोर्थ जो है हमारे पास विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये है दो चीज़ें आपस में मतलब के रिलेटेड हैं और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं।
किस तरह के हम जो रिटर्न है वो हम कह सकते हैं आउटपुट, और जो पैरामीटर है ये हम कह सकते हैं इनपुट। हमने फंक्शन को कोई भी वैल्यू अगर एज ए इनपुट देनी हो तो हम उसके लिए पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, और फंक्शन से अगर हमने कोई भी वैल्यू लेनी हो तो वो हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए उससे वैल्यू रिटर्न लेते हैं। अब इस चीज़ का कंसेप्ट क्या है उसको समझने के लिए मैं कुछ आपको डेली लाइफ की सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि ये रिटर्न स्टेटमेंट और पैरामीटर्स या आर्गुमेंट का क्या काम होता है हमारे फंक्शन में। हमने जैसे स्टार्ट में कहा है कि फंक्शन जो है वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। हम वो जो कोड लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमने किसी बंदे को या किसी पर्सन को एक काम कहा है कि ये काम करो। उसमें डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। वही सिचुएशंस हम इन पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सिचुएशन अप्लाई करते हैं रिटर्न अ वैल्यू। हमने बंदे को कोई ऐसा काम कहा है कि ये काम करो, और ये चीज़ उस जो भी उसने काम करना है, टास्क परफॉर्म करना है, एट द एंड आप कहते हैं कि ये चीज़ ला के मुझे देनी है। सपोज हम कहते हैं हम उसको खाना बनाने का कहते हैं कि खाना बनाओ और खाना ला के दो मुझे। वो बनाएगा भी, उसने टास्क परफॉर्म भी किया और एज ए रिटर्न आपको वो ला के भी दिया कि ये ले मैंने ये आपका काम कंप्लीट कर दिया, हमको वो चीज़ चाहिए थी वो आपको रिटर्न कर रहा है। सेकंड है कि नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो। ये हम डेली लाइफ में ऐसे कह सकते हैं, हम किसी बंदे से काम कहते हैं कि ये काम करो, हम उसको ये नहीं कहते कि वो काम करके आए और ला के भी आपको कुछ दे। हमारा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि हम उसको काम करने के कह देते हैं कि जाके फलां काम करो, ठीक है। लाइक हम उसको कह देते हैं कि ये रूम है, आपने इसको कलर करना है, तो कलर कर देगा, आपको ला के तो कुछ नहीं देगा। वो कलर के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो लेके अब इसके रूम को या कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ कह लें उसको कलर करता है। वो काम तो हो गया लेकिन उसने एज ए रिटर्न तो आपको कुछ नहीं दिया। ये एक डिफरेंट सेकंड सिनेरियो हम कह सकते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं चीज़ें ताकि आप क्लियर हो सकें कि रिटर्न और नॉट रिटर्न का क्या कंसेप्ट होता है। कि हमारे काम दो तरह से हो सकते हैं। एक हम उससे वैल्यू कुछ रिटर्न जब काम का कहते हैं तो हम उससे एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क हम उससे कुछ रिटर्न लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, हम जो उससे रिटर्न लेते हैं। सेकंड ये है कि हम उससे रिटर्न नहीं लेते लेकिन वो जो भी हमने टास्क या काम कहा होता है वो परफॉर्म हो जाता है। थर्ड ये है कि हमारा पैरामीटर्स बेसिकली फंक्शन के लिए इनपुट होते हैं। इस सिनेरियो में यह है कि जब हम किसी बंदे को वो काम कहेंगे तो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि हम उसको कोई चीज़ दें कि ये लो ये चीज़ है, इसके ऊपर ये काम करो। लाइक इस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल में कहा था कि हम उसको खाना बनाने का कहते हैं किसी पर्सन को, तो हम उसको वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स देते हैं कि ये लो और इस पे जाके काम करो, ठीक है। इसी तरह हमारा ये जो लास्ट कैटेगरीज में आएगा कि विदाउट पैरामीटर, ये ऐसे ही है कि हम उसको चीज़ नहीं देते, हम उसको इनपुट नहीं दे रहे, वो खुद अरेंज करेगा या उसकी फंक्शन की हम कहते हैं डेफिनेशन में वो चीज़ देते हैं कि वहीं पे सब कुछ अरेंज होगा। या हम उसको जिस तरह मैंने फर्स्ट कहा कि हम खाना बनाने की एग्जांपल है, हम उसको किचन में भेज देते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप जहाँ के वहाँ पे काम करो, खाना बनाओ और इट्स जब काम आपका कंप्लीट हो जाए तो ओके, ठीक है। तो ये जिस तरह हम एक काम के ये टास्क के हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे, ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। हम उस एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है नहीं करवानी, हमें उसको इनपुट देना है या पैरामीटर देना है या नहीं देना। ये चार बेसिक कैटेगरीज हम लेते हैं किसी भी फंक्शन में। आपको इनकी समझ आनी चाहिए, फिर आपको फंक्शन के स्ट्रक्चर की समझ आएगी। ये चार कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो फिर हम फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम इन चारों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। फर्स्ट हमने कहा था रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन की जो स्ट्रक्चर है या उसकी प्रोटोटाइप जो है उसमें ये चीज़ होती है कि सबसे पहले यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लेते हैं, ठीक है, और स्पेस आएगी, स्पेस के बाद यहाँ पे फंक्शन नेम आएगा, ये ब्रैकेट्स यूज होती हैं,
ठीक है, और ये पैरेंथेसिस के अंदर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे एक फंक्शन का जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और उसकी डेफिनेशन, ये कंपल्सरी चीजें हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी कैटेगरी वाइज। फर्स्ट कैटेगरी हम यहां पे लेते हैं, इसको हम कोड को कॉपी करते हैं। ठीक है, और ये रिटर्न टाइप उसमें कंपलसरी है। जब आपका फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन होगी अकॉर्डिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट। हमने फंक्शन की जो भी डेफिनेशन दी उसके एंड पे हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे वैल्यू। कोई भी वैल्यू आप फंक्शन के एंड पे रिटर्न कर रहे होंगे, जिस टाइप की आपकी वैल्यू होगी, जिस डाटा टाइप की, वो इंटीजर है, वो कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग, जो भी टाइप की वैल्यू होगी वो डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन की जाएगी। और फंक्शन में यहाँ पे उसको डाटा टाइप नहीं बल्कि रिटर्न टाइप कहा जाता है कि जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या है वो हमें यहाँ मेंशन करनी होती है। हम सपोज कर लेते हैं इंट, यहाँ पे फंक्शन का नेम आएगा। ठीक है, ये उसी तरह जिस तरह हमने वेरिएबल का जब कंसेप्ट देखा था, तो किसी भी वेरिएबल को नेम देने के रूल्स या कह लें कि कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने कि किन चीज़ों को आप जहन में रख के फंक्शन का वेरिएबल का नेम देंगे। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि फंक्शन का नेम जो है वो सेल्फ डेफिनेशन हो उसकी, कि वो पढ़ें तो आपको पता चले कि ये फंक्शन या वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सम के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा फंक्शन है जिसको हम सम करने के लिए यूज़ करेंगे। वो 2 नंबर्स 3 नंबर्स जितने भी हों, जो भी उसकी डेफिनेशन हम देंगे वो नंबर्स का सम करता है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन आएगी लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये 2 कोई भी नंबर हैं, ये हमें फंक्शन में भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं या एज ए इनपुट फंक्शन के आर्गुमेंट में जो थर्ड कंडीशन के मुताबिक वहाँ से भी मिल सकते हैं। हम अभी फर्स्ट कैटेगरी को ही देखते हैं, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इंट एक्स इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हम चलें सेकंड लाइन में सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैटेगरी रिटर्न टाइप वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन हमारा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ पे हमारी वैल्यू में क्या आएगा, RES, ये जो हमने वेरिएबल रिजल्ट बनाया है हम इसको रिटर्न करेंगे, क्योंकि जब आपके फंक्शन का बेसिक पर्पस जो है वो सम करना है तो वो जो आपकी वैल्यू है हम वही रिटर्न करवाएंगे जो कि आपका रिजल्ट है, आपका असल आउटपुट है कि 2 नंबर्स को सम किया, जो उसका रिजल्ट है वो इस वेरिएबल में है तो हम वो रिटर्न करवाएंगे। जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में। ठीक है, नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये हमने जब फंक्शन कॉल करना है तो ये जो भी इसका रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो रिटर्न कर देगा। वो जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जा रहा होगा वहाँ पे वो यूज़ हो जाएगी वैल्यू किसी भी पर्पज़ के लिए। अब सेकंड ये है कि आपने वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। हम इसी कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जब ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगी, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, तो ये जो डाटा टाइप हमने ये रिटर्न टाइप कहा था ये वाइड लिखी जाएगी। ठीक है, फंक्शन का नेम हो गया और यहाँ पे हमने पैरामीटर्स की भी बात नहीं की। उसी तरह हमने डेफिनेशन देनी है फंक्शन की, और जब देखें हमारा जो आउटपुट है वो हमारा इसी फंक्शन में अभी तक मौजूद है। हमने जो रिजल्ट निकाला है इन 2 वेरिएबल्स का वो तो हम रिटर्न भी नहीं कर रहे, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जाए वहाँ पे वैल्यू नहीं जाएगी। तो उसको हम फिर क्या कर सकते हैं कि हमने अपने फंक्शन के अंदर ही उसका डिस्प्ले करवा देना है ताकि हमारा रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, सेकंड हमारी कैटेगरी हो सकती है कि हम वो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, हम काम जो हमने कंप्लीट किया है वो हमने देना नहीं है वापस, बल्कि उसको हमने यहीं पे फंक्शन के अंदर ही, ये फंक्शन की डेफिनेशन में ही हमने उसको आउटपुट शो करवा देना है कि ये आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड हमारी कैटेगरी हो गई। अब थर्ड कैटेगरी है, हम इसी कोड को दोबारा रीयूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम सपोज कहते हैं कि अभी तक हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट मैंने कहा था कि हम इसको पैरामीटर भी कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं।
ये बेसिकली फंक्शन के लिए इनपुट होता है। इनपुट क्या, जिस तरह हमने ये फंक्शन लिखा है इसकी डेफिनेशन में हमने ये दो वेरिएबल्स खुद यहाँ पर डिक्लेयर करके उनको वैल्यूज असाइन की हैं। इनपुट ये हो सकता है कि हम कहें कि ये वैल्यू जो फंक्शन कॉल कर रहा है, जो ये टास्क असाइन कर रहा है आपको, वो खुद देगा कोई भी दो वैल्यूज, आपने उन दो वैल्यूज को सम करना है, ना कि वो वैल्यूज फंक्शन के अंदर से आप जनरेट करें। तो वो क्या है, हमने फंक्शन से जब इनपुट लेना है, फंक्शन के लिए इनपुट लेना है, तो हम उसको एज ए पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। पैरामीटर किस तरह है, हमारे पास दो वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे, इंट x कॉमा इंट y। ठीक है, आपने हर पैरामीटर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है विद डाटा टाइप। आपने जिस तरह पहले के लिए x रखा है, दूसरे के लिए y। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे दो नंबर सम करने, num1 num2। ये बेसिकली ये कंसेप्ट वही है एक वेरिएबल का। ये वेरिएबल ही बेसिकली डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको एज ए पैरामीटर हम कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल, इसमें हमारे पास ये दोनों वेरिएबल हैं, ये फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे उनको सम करने के लिए। अब हमारा फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो ये दो वेरिएबल एज ए इनपुट होंगे फंक्शन के लिए, इन दोनों की वैल्यूज को सम किया जाएगा, इस वेरिएबल में सेव किया जाएगा और इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट वन देखते हैं कि विदाउट पैरामीटर। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये हमारा विदाउट पैरामीटर ही है, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे हम इनपुट नहीं दे रहे, बल्कि ये भी विदाउट पैरामीटर है, ये भी विदाउट पैरामीटर है और ये भी विदाउट पैरामीटर। हम यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं दे रहे हैं, इसकी जो भी फंक्शन के अंदर टास्क परफॉर्म हो रहा है उसकी कोडिंग सारी फंक्शन के अंदर मौजूद है, हमने इसको कोई इनपुट नहीं दिया। ठीक है, लेकिन ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसमें फंक्शन को हम इनपुट दे रहे हैं, जिन वैल्यूज के ऊपर उसने वर्क करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, जिस तरह यहाँ पे हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं प्लस का, उसके लिए जो वैल्यूज हैं वो हम फंक्शन के बाहर से एज ए पैरामीटर दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये 4 बेसिक कैटेगरीज थी हमारी जिसको हमने देखा है। अब हम जब प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे तो हम एक एक कैटेगरी को लेंगे, लेकिन हम उसको डिटेल के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। तो हम अब प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फंक्शन को कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। हमने ये एक न्यू फाइल क्रिएट की है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है और जो डेफिनेशन है वो इस मेन फंक्शन से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी फंक्शन है ये, लेकिन ये ऑलरेडी डिफाइंड है लैंग्वेज में। जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करें, इस तरह हम यहाँ पे C++ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उसका ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन ये जो हम जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन की है फंक्शन से रिलेटेड, इनको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ये हम यूज़र्स खुद अपने फंक्शन बना रहे होते हैं और डिफाइन कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी की इनको डेफिनेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमने फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं कि हमें डाटा टाइप उसकी मेंशन करनी होगी, इंट सम। ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन देंगे। लेकिन उससे पहले हम मेन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारी फर्स्ट ये कैटेगरी है, यहाँ पे से हम इसको आर्गुमेंट नहीं देना। हम फंक्शन यूज़ किस तरह कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है इंट x इज इक्वल टू 7 और इंट y इज इक्वल टू 8, सॉरी 9 लिखा था। चलें, द सम ऑफ नंबर्स, यहाँ पे हम इनको सम करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं x प्लस वाई लिख दें। ठीक है, या हम ऐसे कर लेंगे, एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी इसको फंक्शन का नेम दिया हुआ, हम इसको डिफरेंट नेम दे लेते हैं, लाइक s दे लेते हैं। चलें, x प्लस वाई, और यहाँ पे हम फिर क्या डिस्प्ले करवाएंगे, s। ये हमारा एक कोड है, इसी कोड के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं समझने के लिए, अदरवाइज तो हमने जब इसको डिस्कस किया था हमने ये कहा था कि हम फंक्शन कहाँ पे बनाते हैं। दो मेन हमारी इसकी जो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये है कि हम कम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिफरेंट सब टास्क में डिवाइड करके अपने प्रोग्राम को थोड़ा ईजी करते हैं, सेकेंड कोड को रीयूज़ करना हो। तो अब हम कहते हैं कि हमने ये जो सम का फंक्शन है
कोड है इसको फंक्शन बना के रीयूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस सारे कोड को हम यहाँ से यहाँ फंक्शन में शिफ्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, ये वेरिएबल इसको हम कट करते हैं, ये हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसकी ये वैल्यू है, सेकंड उसकी वैल्यू साइन कर रहे हैं कोई भी, या हम यहाँ पे यूजर से भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे जिस तरह सी आउट करवाते हैं और सी इन करवाते हैं, हम वो यूजर से भी ले सकते हैं। हम चलें फर्स्ट हम इसी तरह करके देखते हैं, फिर यूजर से भी लेके इसका इनपुट प्रॉम्प्ट करके वो लेते हैं। अब हमारा जो सम है वो इस वेरिएबल में मौजूद है, हमने फंक्शन रिटर्न टाइप वाला बनाया है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे इसकी वैल्यू रिटर्न एस। अब जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये फंक्शन हमने कॉल किया यहाँ पे, ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये आपका ये वैल्यू रिटर्न करेगी और वो वैल्यू इस फंक्शन कॉल होने पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जब आपका फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आप कॉल करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। आप उस वैल्यू को डायरेक्टली भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हम यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, या हम उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। मैं लाइक यहाँ पे जिस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू सम। मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, मैं रिजल्ट वेरिएबल डिस्प्ले करवाऊंगा। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसने एक वैल्यू रिटर्न करनी है। वो वैल्यू अगर हम इसको मैन्युअली रन करके देखें तो वो वैल्यू क्या होगी, वो 16 होगी। इसका जो सम आएगा वो 16 होगा, मतलब कि ये जो वेरिएबल s है ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 16। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, 16 वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो किस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, रिजल्ट में, और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपका रिजल्ट। हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। ये देखें, द सम ऑफ नंबर्स 16। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया तो अब भी इसने 16 ही रिटर्न करना है, वो यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। आप उसको किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली भी आप उसको आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड मैंने ये कहा था, ज़रूरी नहीं है कि आपके वो वेरिएबल जो हैं, जो वैल्यू जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे कांस्टेंट उनको वैल्यूज खुद से दे देनी है, आप यूज़र से भी ले सकते हैं। हमने ये वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर देते हैं और इनकी वैल्यूज जो हैं यहाँ से हम सी आउट करवाते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यूज़र फर्स्ट नंबर इंटर करेगा, वो हम किस वेरिएबल में सेव करवाएंगे, फर्स्ट वेरिएबल हम एक्स रख लेते हैं, और इसी तरह हम कोड को रीयूज़ करते हैं कॉपी पेस्ट करके, सेकंड नंबर और ये वेरिएबल वाई में। अब यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली इसका सम होगा, वो इस वेरिएबल एस में सेव होगा और ये वेरिएबल हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 18 फर्स्ट नंबर इंटर किया, सेकंड नंबर जो है वो 27। अब इन दोनों का सम जो है वो 45 हमारे पास आ रहा है। अब कोड रीयूज का कंसेप्ट क्या है, रीयूज ये है कि जब हमने ये एक फंक्शन लिख लिया, हम इसको जो वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम मल्टीपल टाइम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप इस फंक्शन को जिस तरह मैंने यहाँ पे एक बार कॉल किया है, अगर मुझे ये सम मल्टीपल टाइम करना हो, जिस तरह अभी हम एक बार कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं इसको 5 बार करूँ, अगर मैं फंक्शन नहीं लिखता तो मुझे ये कोड जो है ये 5 टाइम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इसका फंक्शन बना लिया तो सिर्फ हमें ये चीज़ 5 टाइम कॉल करनी पड़ेगी। ये देखें, मैं इसको 2 टाइम्स कॉल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो जाए। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी हमें लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। जी, ये हम फर्स्ट नंबर एंटर कर रहे हैं, ये सेकंड, जी फर्स्ट नंबर, सेकंड, ये हमारे पास सम आ गया 29, इंटर फर्स्ट नंबर। दोबारा से हमारा कोड रन हो रहा है,
सेकंड नंबर 18 इंटर करते हैं, फिर 19, देखें उसका सम आ रहा है। हमने 2 बार इसको एग्जीक्यूट किया, वो दोनों बार इसका सम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब देखें हमने 2 बार किया है, ये इतना सा कोड है आपका चंद लाइंस का, ये हमने 2 बार रन किया था तो हमें इसके सिर्फ 2 लाइंस लिखनी पड़ी। अगर यही हमने 10 बार कोड को यूज करना हो तो हमारे ये तकरीबन अगर 10 लाइंस भी हैं तो ये 100 लाइंस का कोड आपका हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हम ये देखें यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने कोड को रन किया है, तो हमें 6 टाइम ही उसको कॉल करना पड़ा है, ना कि हमें इस सारे कोड को 6 टाइम लिखना पड़ेगा। आप देखें हम इसको रन करेंगे तो ये 6 टाइम आपका कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट नंबर में एंटर कर रहा हूँ, सेकंड देखें सम आ गया, फिर हम मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये देखें ये 6 टाइम आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है और हमारा कोड हमें एक बार ही लिखना पड़ा है। ये कोड क्या हो रहा है, हमारा रीयूज हो रहा है। आपने इस फंक्शन को जब एक बार लिख लिया है तो आप उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। हम एक ही जगह पे कॉल कर सकते हैं, जिस तरह हमने कंटिन्यूसली कॉल किया, या एक आपका कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है आप उसको डिफरेंट लोकेशन पे कॉल कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमने एक ही लोकेशन पे मल्टीपल टाइम कोड को रीयूज करना हो तो इसलिए हम लूप भी लगा लेते हैं कि हम एक ही कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाते हैं। फंक्शन का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपका वो कोड जो आप एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे आप यूज करना चाह रहे हो उसके लिए, जिस तरह मैं सम का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मैं चंद लाइंस का मेरा कोड कोई डिफरेंट हो सकता है, उसके बाद आप दोबारा से उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये आज हमने फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिसमें सिर्फ हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज की है, वो हमने किया। यहाँ पे अभी तक हमने आर्गुमेंट को डिस्कस नहीं किया। सेकंड आप वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको ये बताऊंगा कि विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट हम किस तरह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर इसी तरह हम आगे आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट भी इसको डिस्कस करेंगे, और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये हमें रिटर्न वैल्यू की और आर्गुमेंट की ज़रूरत क्यों आती है। जैसे कि मैंने ये कोड लिखा है, अगर हमारे पास ये वेरिएबल एस यहाँ पे वैल्यू मौजूद है इसमें, तो ये हमें रिटर्न क्यों करवानी पड़ती है। हम डायरेक्टली ये जिस तरह हमने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं इसको कॉल करता हूँ और उसके बाद मैं इस वेरिएबल एस को यहाँ पे डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकता है। वेरिएबल एस में जब इन दोनों नंबर का सम मौजूद है तो ये यहाँ पे हमें सम क्यों नहीं डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जब ये 1 या 2 वीडियोस में इस फंक्शंस को कंप्लीट करूँगा तो एंड ऑफ द सीरीज में आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि हम रिटर्न स्टेटमेंट और पैरामीटर्स को क्यों यूज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।